हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय फैसल। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे यहाँ पर 11, 12, 13 एंड 14। वैसे क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन है ये चारों के चारों हमारे पास में। तो इसमें से 3 क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने हैं और एक हमारे पास में मल्टीपल चॉइस है जिसमें तो बस एक टिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए आइए समझते हैं कैसे करने हैं। तीनों क्वेश्चन देखते हैं। बड़े ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है बट है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है। A car has 2 wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कार है, उसके पास उसमें वाइपर दो वाइपर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 11 की बात चल रही है। ठीक है बच्चों, तो मीन्स एक वाइपर ये है हमारे पास में और एक वाइपर ये है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों। उसके बाद स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। कितना एंगल बनाते हैं बच्चों, 90 तो ऊपर होता है यहाँ पर, मगर यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर देंगे हम, तो इसका मतलब ये हमने ले लिया 115। ठीक है, ये भी हमारे पास में 25 ही रहेगा। मीन्स ये इस तरीके से ये एरिया को वाइप करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ से हमारे पास में 115, ये भी 115 डिग्री, ये भी 115 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। यानी कि मींस क्या हुआ कि इन्होंने जब एक बार मूव किया इस तरीके से, तो इसमें कितना एरिया क्लीन किया है इन्होंने। बात समझे कि नहीं समझे। अब यहां पर बच्चों क्या हुआ, सीधी सी बात है, हमें 2 सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। मींस अगर हम दोनों सेक्टर का एरिया निकाल दें, मगर दोनों ही सेक्टर एक जैसे हैं, इसका मतलब एक का निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, थीटा बच्चों 115 डिग्री। उसके बाद आर कितना है, 25 सेंटीमीटर। मीन्स हमें यही दोनों चीजें चाहिए होती हैं, 25 सेंटीमीटर और 115 एंगल है हमारे पास में। तो हमें 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया क्या है, यहां पर हमें बोला गया है एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि एरिया क्लीन बाय ईच या फिर 1 ब्लेड। ठीक है, मीन्स यहां पर क्या हुआ, हमने क्या कह रहे हैं, एरिया, ठीक है, क्लीन बाय 1 ब्लेड। ठीक है बच्चों, 1 ब्लेड से हमारे पास में कितना हुआ, थीटा अपॉन में 3। और ये क्या है हमारे पास में बच्चों, हम इसको क्या कह सकते हैं, हम यहां से ऐसे भी तो बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसकी नेमिंग कर सकते हैं हम ए, बी और सी। मीन्स इसको एबीसी सेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं बच्चों, एबीसी बोल सकते हैं। मीन्स क्या हुआ हमारे पास में, थीटा अपॉन में 360 और ये हुआ पाई आर स्क्वायर। और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 115 और ये 360 बच्चों। ठीक है, और पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, 22/7 रखते हैं। मीन्स आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 25 इंटू 25। ठीक है, ये क्या है, एरिया क्लीन बाय 1 ब्लेड। मीन्स यहां पर हमारे पास में 1 ब्लेड की बात चल रही है, इसका मतलब ये हमारे पास में आया। अच्छा बच्चों देखो, करेंगे क्या, यहां से कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा, इसका मतलब जो कट हो रहा है उसको कट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कट कर रहा। जैसे 5 से कट कर सकते हैं, सपोज इन दोनों को 5 से कट कर लो, 5 2 10। ठीक है, कितने बचा, 11 था। ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है। 1 और ये 5 हुआ, कितना हुआ, 15। तो 5 3 15। अब इसको कट करेंगे 5 से, 5 5 नहीं 5 7 35। कितना, 5 7 35। कितने बचे 1 बचा, तो 5 2 10। अच्छा, अभी 11 ये 2 से कट सकता है और ये भी 2 से कट कर सकता है। इसका मतलब ये हमारे पास में कट किया, तो इसको मतलब हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया, 2 3 6। ठीक है, और यहां से कितना हुआ 12, 2 6 12, और ये कितना हुआ हमारे पास में 11। अब कोई किसी से नहीं कट कर सकता। ठीक है ना, 23 ये भी और ये 25 इसी तरीके से हमारे पास में। मीन्स यहां पर क्या हुआ बच्चों, 23 11 और 25 क्या 25 का स्क्वायर याद है आपको, हाँ है। अगर नहीं है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 5 का होता है 25 और 2 के आगे 3, यानी कि 2 3 6 25। अच्छा बच्चों, अपॉन में कितना बचा हमारे पास में, एक तो 36 हुआ है और एक 7 हुआ है। ठीक है, अब हम इन सबकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हुआ बच्चों, 23 और पहले 625 की मल्टीप्लीकेशन 23 से करा देते हैं। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पहले करा दो क्योंकि यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 11 से कराना तो बड़ा ही आसान है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, 3 5 15। ठीक है, 3 2 6 और 1 7 और 3 6 18, 2 5 10, 2 2 4 और 2 6 12। ठीक है, 12 का 12। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 2 5 10, अरे गलत हो गया, 2 5 10, 2 2 4 और 1 5।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अच्छा यहाँ से करेंगे, ये 5, ये 7 और ये 8 5 13 और यहाँ से हमारे पास में 3 और 1 4 और ये कितना आया हमारे पास में 1। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अच्छा इसी की मल्टीप्लिकेशन किससे करनी है हमने, 11 से करनी है। कितने से करनी है, 11 से करनी है। तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ। तो बच्चों 14375 और 14375 मीन्स आगे पीछे करके लिख देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, सेम वही आएगा। मीन्स 5 का 5 7 5 यानी कि 7 5 12 और यहाँ से 10 और 1 11 और यहाँ से कितना हुआ 4 3 7 और 1 8। ठीक है, और यहाँ से कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ, इतना आया हमारे पास में। कितना आया बच्चों, ठीक है, ये आया 158125। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये कितना आया हमारे पास में बच्चों 158125 अपॉन में कितना हुआ 7 6 42 7 6 42 और 7 3 21 7 3 21 और 4 कितना हुआ 25। इतना मतलब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये कितने ब्लेड का है बच्चों, एक ब्लेड का है ना। इसका मतलब हमें कितना निकालना था, दोनों ब्लेड का निकालना था। तो बच्चों हम क्या करेंगे, बस यहां से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थी और कुछ नहीं था। इसका मतलब यहां से हम क्या कहेंगे, ये एरिया क्लीन बाय द वन ब्लेड है। इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना था, टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल एरिया क्लीन बाय बोथ ब्लेड, है ना, बोथ ब्लेड्स। अच्छा तो अब बोथ ब्लेड्स में क्या हुआ बच्चों, जो एरिया आया उसी का डबल कर दो, 158125 अपॉन में 252 ठीक है। अच्छा ये इसको कट कर देगा बच्चों, 2 1 2 2 4 और 2 6 12 मीन्स हमारे पास में आंसर आया 158125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कट करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, यहीं पर आंसर छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको, ठीक है। अच्छा यहां से क्या हुआ, देखो हमने क्या ध्यान दिया कि हमारे पास में 2 ब्लेड थे, हमने पहले एक का एरिया निकाला क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम थे, इसलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। यहां से कट करने के लिए पहले हमें इसको 5 से कट करना है, इसको भी 5 से कट करना है। हमारे पास ऊपर 23 आएगा, ये 72 आएगा। इस 72 और 22 को हमने 2 से कट किया है, इसका 36 हो जाएगा, इसका हाफ 11 हो जाएगा। और फिर हमने ऊपर सबकी मल्टीप्लिकेशन की है, पहले 25 625 हो गया और यहां से हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन की है। अब इतना हमारे पास में 1 ब्लेड का आंसर आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नीचे वाले को कट करेगा सिर्फ, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद हमारे पास में आंसर ही आया। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है इसमें, ऐसा क्या है। अच्छा बच्चों यहां पर हमें क्या बोला गया है, ध्यान देना बस, और कुछ नहीं है बच्चों। यहां पर सिर्फ थ्योरी का कमाल है और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन बड़े ही आसान लगेंगे सॉल्व करने में, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखो जरा ध्यान से देखते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। मीन्स यहां पर आपको एक वार्नशिप है और उसके अंदर जो लाइट निकलती है वो इस तरीके से निकल रही है बच्चों। वो कितना एंगल बना रहा है यहां पर, 80 डिग्री बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि यहां पर ये बोल रहा है 80 डिग्री बना रहा है टू डिस्टेंस अ 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक वो इस तरीके से एक सेक्टर की फॉर्म में। ठीक है, वार्नशिप अंडर अ वाटर रॉक्स लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर, मतलब सेक्टर की फॉर्म में बना रहा है, एंगल 80 डिग्री है और डिस्टेंस उसकी 16.5, और यहां पर बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न्ड। तो इसका मतलब हमें सिर्फ यही फाइंड करना है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये एक सेक्टर बन रहा है तो ये हमारे पास में रेडियस हो जाएगी और ये हमारे पास में थीटा है। हमें 2 ही चीजें चाहिए होती हैं। इसका मतलब हमारे पास में थीटा की वैल्यू 80 डिग्री बच्चों, और यहां से हमारे पास में रेडियस कितना है, और 16.5 किलोमीटर है। अब आंसर किलोमीटर में है तो किलोमीटर में स्क्वायर में ही एरिया आ जाएगा हमारे पास में। तो हमें निकालना था एरिया, क्या निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ सी और एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है, एरिया ऑफ सी ओवर द विच द शिप्स आर वार्न्ड, और यही क्या है हमारे पास में है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर है। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 80 डिग्री।
और यहाँ पर 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। कुछ दिया तो नहीं गया बच्चों? नहीं दिया गया। यहाँ पर दिया गया, कितना दिया गया बच्चों? 3.14 गिवन है। और यहाँ से r की जगह कितना यूज करना है बच्चों? 16.5 क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पर देखो जरा, ठीक है, इतना 0 से 0 कट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा 8 1 8 8 4 32 कितना हुआ बच्चों? 8 4 32। ठीक, उसके बाद कितना बचा? यहां से कितना बचा? 8 4 32, 4 बचे और पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 5 40। 8 5 40। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा बच्चों अब हमें यहां सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी क्या कर सकते हैं हम देखो इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसके लास्ट में 5 आ रहा है, हम इनको कट भी कर सकते हैं। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम कट नहीं करेंगे। यहां पर अभी हम कट नहीं कर रहे बच्चों, हम इसको क्या किया 3.14 लिखा। क्या किया इसको हमने? 3.14 किया। अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है हमने। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बच्चों 5 का तो 25 हो जाएगा और 6 के आगे 17 होता है, तो 16 और 17 की मल्टीप्लीकेशन कर लेनी है आपको। तो 7 6 42, 7 6 42 और उसके बाद हमारे पास में कितना आया? 4 और 7 7 और 4 कितने हुए? 11 और यहाँ से 16 का 16 ही रहेगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2, ये 7 और ये 2, इसका मतलब ये 272। ठीक है बच्चों, 272.25। अगर कभी बच्चों आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, असल में हमने आपको 5 का स्क्वायर निकालना बताया था, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। मींस उसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। जो भी हमारे पास में नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर लिखेंगे और अगर हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में आंसर यही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर आप चाहें तो अलग से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 16.5 इंटू 16.5 आंसर हमारे पास में यही आएगा। और अपॉन में क्या है बच्चों? 4.5। अब अच्छा 5 से कट कर दो, 5 से कट करेंगे तो 0.59 का 45 हो जाएंगे। और यहां से जब कट करेंगे बच्चों इसको हम, तो यहां से हमारे पास में कितना आ जाएगा? 5 5 25। ठीक है, कितना बचा? 2, कितने हो गए? 20, 5 4 20, पॉइंट लगाएंगे, ये फिर से 5 4 20 हो जाएंगे और 5 5 25 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा होता क्या है कि ये 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में आता है, कैसे आता है? क्योंकि हमें सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 मिल रही है तो वो 3 के टेबल में आता है। मींस 459 और 459, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.3, ये 0.9 था बच्चों। ठीक है, तो इसको 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास में। अभी हो जाएगा 3 1 3, कितने बच्चों? ठीक है, 2 4 3 8 24 और पॉइंट 3 1 3 और 3 5 15। ठीक है, अब ये फिर से हो जाएगा हमारे पास में 0.3 से, तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा? यहां से हम इसको करेंगे 0.1 बचेगा अभी हमारे पास में, 0.1 बचेगा और ये 3 6 18 और पॉइंट की जगह पॉइंट और 1 और इसके साथ करेंगे तो 3 5 एक 0 लगाना पड़ेगा और 3 5 15 करना पड़ेगा। बच्चों इस डेसिमल से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें और, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? यानी कि इस डेसिमल से इस डेसिमल को अगर हम कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा? यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिजिट इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट है और हमें यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा? इतना करना पड़ेगा। इसका मतलब नीचे 10 बन गया। अब हमारे पास में नीचे 10 बन गया। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 605 और 3.14 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। 4 5 20 का 20 आएगा क्योंकि आगे 0 है और 4 6 24 ऐसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 6 24। 1 से 5 को करेंगे, 1 5 5, 0 का 0 और ये 6 का 6 और 3 से 3 5 15 करेंगे, 15 का 15 आ जाएगा और 3 6 18, यानी कि 0 हमारे पास में 7 और हमारे पास में कितना आया? 7 और ये 4 5 कितना हुआ? 9। ठीक है, और यहाँ से 8 और फिर से 9 और फिर ये 8 और ये 1। ठीक है, अब हमारे पास में इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन आई वो इतनी आई है। इसका मतलब 18997 अब डेसिमल इसमें यहाँ था तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा, मीन्स यहाँ पर लगेगा। अब हम 10 से तो 10 से और डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये एक डेसिमल और इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 189.97 इतने किलोमीटर स्क्वायर। कितना आएगा बच्चों? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है, मीन्स बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्टली, जैसे हमने ये किया तो ये इसका मतलब 9 से भी हम उसको डिवाइड कर सकते थे।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं है तो हम एक बार फिर से आपको करा देते हैं। मीन्स यहाँ पर देखो और शॉर्ट में क्या होगा कि आपके पास में यहाँ कितना बचा 1/4.5, ठीक है। अच्छा ये 3.14 है और ये हैं, अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 272.25, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों। डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे। अभी 45 बन गया, 5 से कट कर दो पहले तो बस, 5 9 45, अब यहां से कट कर दो, ठीक है। 5 5 25, कितने बचे 2, 5 4 20, कितने बचे 2, फिर से 22 हो गए, 5 4 20, फिर से बचे 2, 5 5 25, ठीक है। अच्छा बच्चों अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 कितना बच्चों, 9 5 45 और 9 6 54, तो 9 6 54 और यहाँ पर डेसिमल की जगह डेसिमल आ गया। 4 में टेबल पढ़ा नहीं जा सकता इसलिए जीरो लगाएंगे और यहाँ पर हम बढ़ेंगे 9 5 45, तो मीन्स वही कैलकुलेशन बनी है हमारे पास में 605, ठीक है। और यहाँ पर मीन्स क्या हुआ, डेसिमल यहाँ पर आ गया 6.05 इंटू 3.14 और यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, 4 के बाद लगेगा डेसिमल क्योंकि इसके बाद 4 में ही है, ठीक है। अब उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10 इंटू और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 18.9970 और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 189.97 और जीरो छोड़ देंगे इतने किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है नहीं कुछ भी, बस नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है आपने, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। अगर आप और छोटा करना चाहते हैं तो और भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको इतना तो करना ही होगा। तो बच्चों बस इस बात का ध्यान रखना कि जब हम इसको कट करते हैं और अगर हमें दो डिजिट एक साथ लेनी होती है तो हमें उसके पहले एक जीरो लगाना पड़ता है। अगर ये 6.5 हो गया तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने इसको कट किया तो ये 6.05 आएगा, मीन्स एक जीरो लगाना पड़ेगा जब हम दो डिजिट एक साथ डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अच्छा आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13, ठीक है बच्चों। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट